नमस्कार, मैं अवधेश शर्मा और आप देख रहे हैं स्वदेश 24/7 न्यूज़ चैनल। आज हम मौजूद हैं तिगरा पीटीएस में, जहां पर पुलिस ट्रेनिंग करवाई जाती है। चाहे वो नव आरक्षक हो, चाहे नव उप निरीक्षक हो, इनकी ट्रेनिंग यहां से करवाई जाती है और यहां से इन्हें हर प्रकार की ट्रेनिंग में पारंगत करके थाने में, फील्ड में या फिर जहाँ इनकी व्यवस्थाएँ होती वहाँ पर भेजा जाता है। हमारे साथ मौजूद हैं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सिद्दीकी साहब, जो बताएंगे कि यहाँ पर एक्चुअल में ट्रेनिंग में होता क्या है, पुलिसिंग क्या है, खाकी क्या है, कहाँ पर इनकी नियुक्ति की जाती है। इसका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश 24/7 में। थैंक यू। पहला तो यही है कि आपको पुलिसिंग में कितने वर्ष हो चुके हैं? मुझे लगभग 40 वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है पुलिसिंग में। सर, कौन से पद पर और कहाँ कहाँ आपने काम किया, ये जानना चाहते हैं हम। मेरा प्रारंभ बस्तर नक्सली क्षेत्र से मैंने नौकरी प्रारंभ की थी। प्रथम 5 वर्ष मैंने बस्तर के सभी क्षेत्रों में नक्सली जैसे गोलापल्ली, कोंटा, भेजी, चिंता गुफा, दंतेवाड़ा और मद्देड़, भोपालपट्टनम, सुकमा, किस्टारम, पालाचलमा, कुटरू, सभी जगहों पर अपनी सेवाएं दी और जगदलपुर मुख्यालय पर भी सेवाएं दी। पुलिसिंग में आपकी यात्रा की शुरुआत सर घोर नक्सली क्षेत्र बस्तर से हुई थी, जहां आपने बताया कि गोलापल्ली, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा। इसके साथ ही आपकी जो यात्रा है ग्वालियर में आकर ये समाप्त हो रही है। 7 महीने के बाद आप रिटायर भी हो रहे हैं। हाँ, तो उस यात्रा के दौरान मैंने ग्वालियर में काफ़ी सेवाएं दी। इसके अलावा भोपाल में स्पेशल टास्क फोर्स जो आज कार्य कर रहा है, उसको प्राथमिकता शुरुआत करने में 92 के दंगों के बाद जो एक STF की स्थापना की गई थी 25वीं बटालियन के अंतर्गत, STF, उसको स्थापना के श्री महान भारत साहब तत्कालीन सेनानी थे, उनके मार्गदर्शन में उसकी स्थापना का कार्य किया। और बड़े ही उस समय भोपाल बड़ा संवेदनशील क्षेत्र था, तो STF की उसमें बड़ी अच्छी भूमिका रही, कानून व्यवस्था एवं दंगा नियंत्रण इत्यादि में वो उसमें काम किया। इसके अतिरिक्त मैंने आबकारी विभाग में प्रशिक्षण में काम किया लगभग 3 वर्ष से अधिक, जिसमें जिला आबकारी अधिकारी से लेकर उप निरीक्षक जो PSC से चयनित होते हैं, साथ ही आबकारी के आरक्षकों को भी प्रशिक्षण दिया। साथ ही पुलिस ट्रेनिंग स्कूल तिगरा, वर्तमान तत्कालीन मध्य प्रदेश, वर्तमान छत्तीसगढ़ में, जहां नव आरक्षक पुरुष एवं महिलाओं सभी की प्रशिक्षण होती थी, वहां पर भी प्रशिक्षण का कार्य किया। लोकायुक्त संगठन में भी मैंने कार्य किया है। एडजुटेंट भी रहा हूँ। वर्तमान में मैं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पद पर मेरे प्रभारी श्री प्रदीप शर्मा साहब के मार्गदर्शन में तथा अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक महोदया श्रीमती अनुराधा शंकर मैडम एवं वर्तमान विशेष पुलिस महानिदेशक श्री मुकेश जैन महोदय के मार्गदर्शन में इस संस्था में कार्य कर रहा हूँ। सर, वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितने पुलिस ट्रेनिंग सेंटर हैं और वहाँ पर मैक्सिमम ट्रेनिंग कितने के बैच की जाती है? वर्तमान में 7 प्रशिक्षण पुलिस ट्रेनिंग स्कूल हैं। इसके अलावा भौरी में एकेडमी है, JNPA सागर में भी एकेडमी है। इसमें सबसे अधिक क्षमता पुलिस ट्रेनिंग स्कूल इंदौर और तिगरा की है। इसके बाद अन्य स्थानों जैसे कि पचमढ़ी, उमरिया, सागर, रीवा, यहाँ पर प्रशिक्षण, उज्जैन यहाँ पर है, लेकिन इन पर यहाँ पर प्रशिक्षणार्थियों की क्षमता इंदौर और तिगरा के तुलना में काफ़ी कम है। पुलिस ट्रेनिंग सेंटर तिगरा में किस प्रकार के जो प्रशिक्षु हैं उनकी ट्रेनिंग दी जाती है? यहाँ पर सब अधिक तो नव आरक्षकों की प्रशिक्षण, जो पुलिस में नए भर्ती होते हैं और एकदम रॉ मटेरियल होता है, बिल्कुल जिन्हें कुछ भी नहीं ज्ञान होता है पुलिस के बारे में, जो स्कूल कॉलेज से पढ़ के निकलते हैं, गाँव से शहरों से आते हैं और जिन्हें बाहर से जिन्होंने पुलिस को देखा हुआ होता है, लगभग 98%, 99% ऐसे लोग होते हैं। उसके बाद यहाँ पर आकर वो 9 महीने के प्रशिक्षण में एक सशक्त आरक्षक बनकर निकलते हैं। और यहाँ पर नव आरक्षकों के अतिरिक्त प्रधान आरक्षक तथा सहायक उप निरीक्षक का भी इंडक्शन कोर्स संचालित किया जाता है। साथ ही पुलिस मुख्यालय के मार्गदर्शन में समय समय पर संभागीय तौर पर तथा राज्य स्तर पे, अंतर्राज्यीय स्तर पर भी विशेष पर वेबिनार भी आयोजित की जाती हैं। हम देख रहे हैं सर कि आपके पीछे एक 60 के लगभग बच्चों की एक टीम खड़ी हुई है। साथ में आपकी जो ट्रेनिंग टीम है उसमें भी कई लोग शामिल हैं। इसमें सर कौन से रैंक के अधिकारी हैं जो इनको ट्रेनिंग देते हैं? मुख्यतः इनको प्रशिक्षण प्रधान आरक्षक और आरक्षक रैंक के देते हैं। इनको सुपरविजन के लिए निरीक्षक रैंक के CDI रहते हैं
और इसके बाद इन पर डीएसपी आउटडोर और मेरे द्वारा तथा मेरे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के द्वारा भी समय समय पर ग्राउंड में आया जाता है और साथ में इनके प्रशिक्षण की क्या योग्यता क्या कमी है उसको समीक्षा करके उसमें बदलाव करने के लिए ट्रेनिंग टीम के जो प्रधान आरक्षक सीडीआई इनको मार्गदर्शन दिया जाता है कि इनमें ये कमी है, इसको ये सुधारें और ये अच्छा है और इसमें क्या करने की आवश्यकता है। साथ ही यहाँ पर इनको इंडोर शिक्षक में जो सीएलआई के माध्यम से विषयों का कानून, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, पुलिस रेगुलेशन, प्रशासन एवं संगठन, कानून व्यवस्था, सुरक्षा, नक्सलवाद, आतंकवाद, इसके अतिरिक्त नक्सलवाद आतंकवाद के अतिरिक्त अन्य ह्यूमन ट्रैफिकिंग, महिला अपराध और पॉस्को एक्ट इत्यादि विभिन्न ज्वलंत विषयों पर भी प्रशिक्षण दिया जाता है। समय समय पर जो माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के द्वारा पुलिस के कार्यों के लिए जो गाइडलाइंस जारी होती है, जो हमें पुलिस मुख्यालय से प्राप्त होती है, उस संबंध में भी इनको प्रशिक्षित किया जाता है। सर, ये जो ट्रेनिंग है, चाहे वो एएसआई की बात करें चाहे कांस्टेबल की बात करें, ये ट्रेनिंग डिफरेंट काइंड ऑफ थीम्स में कितने दिन की होती है? ये लगभग 9 महीने की, नव आरक्षकों की 9 महीने की होती है। इंडक्शन कोर्स किसी का 35 दिन का होता है। अभी वर्तमान में 15-15 दिन का इंडक्शन कोर्स सहायक उप निरीक्षकों का संचालित किया जा रहा है। हमने देखा है कि अमूमन सफ़ेद और नीले कलर के कपड़े ही ट्रेनिंग में यूज़ किए जाते हैं, ऐसा क्यों? ये आउटडोर ट्रेनिंग में स्पोर्ट्स का ड्रेस रहता है। इसका इस्तेमाल योगा यूएससी में अवश्य के अधिकांश किया जाता है, क्योंकि सफ़ेद ड्रेस अपने आप में एक शांति का प्रतीक होता है और धूल पुलिस में एक हाइजीन की भी बहुत बड़ी चीज़ है। जहाँ ये रहते हैं, साफ़ करते हैं, सबसे पहले अपनी जहाँ रहते हैं उसकी साफ़ सफाई पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, हाइजीन। यहाँ पर इनको लिविंग स्टाइल भी, डाइट, हैबिट, कैलोरी, सारी चीज़ें बताई जाती हैं लोग इस प्रशिक्षण के अंतर्गत। तो वाइट और ब्लू में धूल बहुत जल्दी पकड़ती है, तो जो ट्रेनिंग में करते हैं अगर थोड़ा भी गंदा होगा तो नज़र आ जाएगा। तो इंस्ट्रक्टर इनको थोड़ी भी धूल ना रहे, इनको प्रशिक्षण के दौरान एक आदत डाल देते हैं कि बिल्कुल स्वच्छ साफ सुथरी वर्दी तथा अपने निजी जीवन में भी साफ़ सुथरे कपड़ों को धारण करके विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचें। सर, वर्दी से एक बड़ा सवाल ये कि वर्दी आखिर खाकी ही क्यों रह गई है? वर्दी खाकी हमारे भारत के परिवेश में यहाँ पर प्रारंभ से ही चली आ रही है और मेरे ज्ञान में जहाँ तक आता है कि खाकी रखने का कारण यहाँ की जो धूल गर्दा, मतलब वो मिट्टी का कलर, पेड़ पौधों के कलर, इससे मिलती जुलती कलर होने से, और कभी कभी पुलिस की नौकरी में 5-5, 7-7 दिन तक सर्चिंग पेट्रोलिंग में जंगल में डला रहना पड़ता था। तो उसमें यदि हम अन्य कलर के कपड़े पहनेंगे तो वो जल्दी गंदे हो जाएंगे। साथ ही जंगल और धूप में जो हमें कभी कभी दबिश इत्यादि की जो कार्रवाई करना पड़ती है, तो खाकी कलर हमें छुपने में और पर्यावरण के बैकग्राउंड से मिलान करने में भी आसानी होती है, ताकि दुश्मन या विरोधी हम लोगों की गतिविधियों को ठीक से नावाज कर पाए और हम अपने कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करके सरप्राइज को हासिल कर सकें। ट्रेनिंग के दौरान आरक्षक हो चाहे वो निरीक्षक हो, इनको ड्रेस कोड के लेकर क्या इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं? इनको ड्रेस कोड शुरू से ही बता दिया जाता है कि इनको खाकी पैंट शर्ट, सर्दियों में गर्म कमीज़, अंगोला शर्ट या जर्सी और पुलिस कलर की ही जैकेट का अधिक लाइन ऑर्डर ड्यूटी में इस्तेमाल होता है। परेड ग्राउंड में तो अंगोला शर्ट और जर्सी ही रहती है और वही जो इनके लिए निर्धारित गणवेश है। जैसे सहायक उप निरीक्षक से निरीक्षक तक, वरिष्ठ अधिकारियों तक सबको लाल रंग के जूते रहते हैं, लाल रंग का बेल्ट होता है जिसमें अशोक चक्र लगा रहता है, बैरेट कैप रहता है और आरक्षक, प्रधान आरक्षक का ब्लैक कलर के शू, एमुनेशन बूट रहते हैं और यूनिफॉर्म शू रहते हैं ड्रिल के लिए तथा ड्यूटी के लिए। साथ ही एनजीओज़ और जीओज़ के लिए ऑक्सफोर्ड शू पैटर्न लागू होता है, जबकि आरक्षक, प्रधान आरक्षक के लिए डर्बी पैटर्न शू लागू हो रहा है। ट्रेनिंग में आपने देखा है कि कई प्रकार के युवा जो है अलग टाइप की एक्टिविटी करते हैं, तो उन्हें कैसे सुधारा जाता है? वो अपने मनमर्जी से करते हैं। हमारे अधिकारीगण जो भी जहाँ देखते हैं उसको उसमें टोकते हैं, सुधारने की कोशिश करते हैं। उसके बाद भी नहीं मानते तो उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाके दंडित भी किया जाता है और वो अनुशासनात्मक कार्रवाई उनकी गलती के आधार पर रहती है कि उसको किस लेवल तक उसको सज़ा दी जाए या कितनी कार्रवाई की जाए। आपके 40 साल के अनुभव में मध्य प्रदेश को आपने बदलते देखा, छत्तीसगढ़ को बदलते देखा, आवाम को बदलते देखा,
ग्वालियर का क्राइम या ग्वालियर का आवाम अन्य राज्यों से, अन्य स्टेट से, अन्य जिलों से कैसे अलग है? ग्वालियर का क्राइम मध्य प्रदेश में अपने आप से सबसे अलग है। यहाँ पर क्राइम कब छोटी छोटी बातों पे ज़रा ज़रा सी मान सम्मान को लेके बहुत हो जाता है और जिसके पीछे कोई बहुत बड़ी वजह नहीं होती है, लेकिन वो क्रोध में कुछ कह सकते हैं। यहाँ के पानी का कुछ असर है। मैं भी यहीं का रहने वाला हूँ, तो जल्दी गुस्सा आ जाता है और हम अपराध कर बैठते हैं, बाद में पछताते हैं। लेकिन हमारे क्षेत्र का आदमी मानसिक तौर से आपराधिक प्रवृत्ति का नहीं है, ये मैं अवश्य कहूँगा। आज के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? कड़ी मेहनत, पक्का इरादा और अपने कोई ना कोई रोल मॉडल तो छोड़िए, आप अपना एक उद्देश्य को निर्धारित करके उस उद्देश्य को प्राप्ति करने के लिए सतत लगनशील रहना। सर्वप्रथम अपने स्वास्थ्य के प्रति और मानवता के प्रति, इंसानियत क्या कहती है हमारी, उस पर विचार करके अपने जीवन को आगे बढ़ाना। तो सीधे तौर पर आप देख सकते हैं कि सिद्दीकी सर ने आज के युवाओं को एक बड़ा संदेश दिया है कि मानवता को ध्यान में रखते हुए अपने लक्ष्य पर टारगेट करें, उस लक्ष्य पर टारगेट करने के साथ ही अपने गोल को अचीव करें। ऐसे ही नई शख्सियतों के साथ, अच्छे अच्छे अधिकारियों के साथ फिर से मुलाकात करेंगे। तब तक देखते रहिए स्वदेश 24/7 ग्वालियर।